आई वुड हाईली रिकमेंड एजी इंटीरियर्स कि आप प्लीज उनसे काम करवाइए। उनके द वे ऑफ डिजाइनिंग, द कॉपरेशन एंड द वे ऑफ अकोमोडेशन ऑफ योर थॉट्स इज हाईली रिकमेंडेड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंटीरियर। और ये फ्लैट हमने रेडी किया है एटीएस नोबिलिटी के अंदर। इस फ्लैट के अंदर हमने कुछ यूनिक चेंज करे हैं जो कि सारा डिटेल में बताएंगे आपको सोनू भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फ्लैट के अंदर जो हमने काम किया, सबसे पहले एंट्रेंस से चलते हैं। एंट्रेंस में हमने ये सेफ्टी डोर क्रिएट किया है। सेफ्टी डोर का जो कलर रखा है हमने आइवरी शेड के अंदर रखा है। इसमें मोल्डिंग पैटर्न का डिजाइन दिया है, जिसमें हमने ग्रेविंग का भी काम किया। इसके अंदर डिजिटल लॉक का भी हमने इसके अंदर यूज किया। देन इसी के साथ में आती है हमारी नैन प्लेट आती है। नैन प्लेट हमने डिटेल इसमें क्रिएट करी है राउंड पैटर्न के ऊपर। फ्लैट को मैं अंदर से दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से इस फ्लैट के अंदर इंटीरियर का काम किया है। यह तो हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर जो मैंने काम किया, जैसे कि आप देख रहे हैं फोयर एरिया की वॉल आ रही थी। कि जो वॉल है हमने सीएनसी पैटर्न में कटिंग करा के इसमें राउंड पैटर्न में डिजाइन क्रिएट किया। देन उसी के बराबर में हमारा ग्लास आया था, हमने ब्लैक कलर का ग्लास का यूज किया वेवलिंग करा के। देन फोयर एरिया की सीलिंग के ऊपर चलते हैं। फोयर एरिया के अंदर सीलिंग हमने कुछ अलग पैटर्न में की है, जैसे कि देख रहे हैं उसमें वुडन की सीलिंग करी है, तो मिरर का यूज किया। देन उसी के ऊपर हमने लाइट का यूज किया। जैसे कि आ जाता है हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम के अंदर कुछ हमने मॉडिफिकेशन किए हैं। कि आप देख रहे हैं पहले वॉल पे, इस वाली वॉल पे हमने टीवी पैनल क्रिएट किए हैं और लोगों ने इसी वॉल पे भी टीवी पैनल क्रिएट किए हैं। तो टीवी पैनल का जो डिस्टेंस था वो काफी नजदीक आ रहा था टीवी देखने के लिए, तो हमने इसका मूवमेंट चेंज किया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने सामने वाली वॉल पे टीवी पैनल क्रिएट किया, जो कि सोफे का डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया हमारा, देखने में भी ईजी हो गया हमारा सोफा टीवी। इस वाली वॉल पे हमारा टीवी लगने के बाद में लुक काफी अच्छी निकल गई है टीवी की हमारी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी फोयरे की वॉल थी, यहाँ पे हमारा एमसी बॉक्स था। एमसी बॉक्स को हमने हाइड किया इस वाले पैटर्न के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाले बॉक्स के अंदर हमारा एमसी बॉक्स हाइड हो जाता है। डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने यहाँ पे ओपन स्पेस निकाला। देन इसी के बराबर में आता हमारा टीवी पैनल। यहाँ पे हमारा किचन का डोर था। किचन के डोर को हमने यहाँ से क्लोज करके उसको आगे से हमने ओपनिंग करी है किचन के डोर की। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे हमने सारा इसमें स्टोरेज क्रिएट किया है। टीवी पैनल को हमने फ्लैट रखा है, जो कि इसकी काफी अच्छी लुक निकल गई है। देन इसके साथ साथ चलते हैं, ये वाला पार्ट आता है हमारा किचन का एंट्रेंस का डोर। ये हमारा किचन का एंट्रेंस का डोर आया था। एंट्रेंस के डोर को भी हमने हाइड रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा डाइनिंग वाला पार्ट आता है। डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल क्रिएट करी है। 6 सीटर हमारी डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल का जो टॉप लिया आपने ओनिक्स मार्बल टोन के अंदर लिया। चेयर सारी हमारी फुल गोल्डिंग वाली कवर्ड वाली चेयर है। डाइनिंग टेबल की जो बैक वॉल आ रही थी उसको हमने मिरर पैटर्न से हाईलाइट किया, जो कि कॉपर मिरर के अंदर काफी अच्छी लुक निकल गई है वॉल की। या तो हमारा डाइनिंग वाला पार्ट। डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी है, फॉल सीलिंग इसके अंदर आउटर कॉप करी है। इसके अंदर हमने रोज गोल्ड कलर के अंदर एल स्ट्रिप का यूज किया है। देन इसी के साथ साथ चलते हैं, ये वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा हमने इस वाले पार्ट को एक्सटेंड किया है क्रोकरी के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्रोकरी यूनिट क्रिएट करी है। क्रोकरी यूनिट के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है, देन प्रोफाइल डोर का भी यूज किया है। देन इसी के बैक में आते हैं, क्रोकरी की जो बैक आ रही थी वो मैं आपको दिखलाता हूँ। फर्स्ट क्रोकरी वाली बैक ये आ जाती है वॉल। इस वाली वॉल को बैक साइड से हमसे लोअर से हाईलाइट किया है। देन इसी के वॉल को हमने प्लेन रखा है, इसमें हमने वॉल क्लॉक का यूज किया है। फर्स्ट ये आती है हमारे ड्राइंग रूम की यूवी स्लाइडिंग विंडो। यूवी स्लाइडिंग विंडो पर जो हमने कार्टन्स यूज किए हैं वो हमने रूम के थीम के हिसाब से मैच करके किए हैं। इसी के ऊपर हमारा एसी का पैलेट आता है, इस पर हमारा एसी आ जाता है। ये आती है हमारी सोफे की बैक वॉल। सोफे की बैक वॉल जो हमने डिजाइन की उसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड में हमने मोल्डिंग पैटर्न का यूज किया है। दोनों ही साइड में हमने डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है, ब्लैक कलर का ग्लास का यूज किया है। देन इसी के बराबर में आती है हमारी पैलिंग। हमने वुड पैलिंग इसमें क्रिएट करी है, उसमें हमने कोब लाइट का यूज किया है। देन इसी के ऊपर हमने चारकोल लोवर का यूज किया है। थोड़ा सा उसको और हाईलाइट करने के लिए हमने डेकोरेटिव आइटम का भी यूज किया है। जैसे कि देख रहे हैं लिविंग रूम के अंदर जो हमने सोफा क्रिएट किया, 3 सीटर सोफा एक क्रिएट किया, 2 सीटर सोफा एक क्रिएट किया, साथ में हमने सेंटर टेबल का यूज किया। सोफे का जो कलर रखा है हमने लाइट बेज कलर के अंदर रखा है, लिविंग रूम की थीम के अकॉर्डिंग। देन इसी के साथ साथ चलते हैं ऊपर फॉल सीलिंग। लिविंग रूम की जो फॉल सीलिंग क्रिएट करी है, फॉल सीलिंग हमने आउटर कोब रखी है। इसके अंदर एल कॉर्नर का हमने इसमें यूज किया है। दोनों साइड में फैन का यूज किया, बीच में सेंटर का यूज किया है।
देख रहे हैं हमारी किचन है। किचन के अंदर हमने काफी मॉडिफिकेशन किया है इसके अंदर। इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं कुकिंग वाला पार्ट पहले हमारा इधर था, इधर से शिफ्ट करके हमने इधर शिफ्ट किया है कुकिंग वाले पार्ट को अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने नीचे सारा स्टोरेज क्रिएट किया है। इनोटेक बास्केट वगैरह सबका हमने यूज किया है। हमारी इनोटेक बास्केट आ जाती है, मल्टीपर्पज बास्केट होती है, कटलरी वगैरह सारी यूज की है। देन इसके ऊपर ये हमारा आता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स हमने आइवरी सेट के अंदर लिया। हमारी जो टाइल्स आती है, टाइल्स हमने आइवरी सेट के अंदर लिया। देन इसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर चलते हैं यार, सारा हमने स्टोरेज क्रिएट किया। दोनों साइड में प्रोफाइल डोर का यूज किया। देन इसके ऊपर हमने लॉफ्ट क्रिएट करी, जो कि कम यूज वाला सामान आप ऊपर डंप कर सकते हैं, उसी के नीचे में प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। इसका जो किचन का कलर रखा है हमने आइवरी शेड के अंदर रखा है। तथा वेट एरिया वाला पार्ट किचन का, ये हमने वेट एरिया क्रिएट किया है। इधर हमने सिंक आता है और हमने काउंटर रखा है। नीचे का सारा स्टोरेज है। इसी के अंदर हमने विकर बास्केट का यूज किया। देखिए हमने यूनिट क्रिएट करी है, इसके अंदर माइक्रोवेव, मिक्सी वगैरह सारी चीज हमारी आ जाती है। देन इसी के बाद हमने सारा स्टोरेज क्रिएट किया। देन इसी के ऊपर हमारी फिर देन लॉफ्ट आ जाती है। लॉफ्ट में कम यूज वाला सामान आप डैम कर सकते हैं। उसी के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट यूज किया रनिंग के अंदर। उसी के ऊपर हमने स्पॉट लाइट का यूज किया। देन इसी के बाद में चलती है हमारा फ्री आया था, हमने यहाँ पे फ्रीज क्रिएट किया। फ्रीज के ऊपर हमने स्टोरेज क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्रोकरी यूनिट क्रिएट करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा किचन का एंट्रेंस था। पहले एंट्रेंस हमने यहाँ से क्लोज करके यहाँ पे हमने क्रोकरी यूनिट क्रिएट कर दी। उसी के बराबर से हमने किचन का एंट्रेंस यहाँ से ओपन कर दिया, जैसे कि आप किचन यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारी क्रोकरी यूनिट आती है, जो कि काफी अच्छा हमारा स्टोरेज निकल गया। देन इस डोर के ऊपर भी हमारा स्टोरेज निकल गया, जो कि किचन की लुक काफी अच्छी निकल गई है। किचन बड़ी भी हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं गैस की जो पाइपलाइन आती है सबके ऊपर आती है। हमने इसमें गैस की पाइपलाइन को भी हाइड कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी गैस की पाइपलाइन सारी हाइड होगी। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा स्टडी रूम है। स्टडी रूम के अंदर हमने स्टडी यूनिट, वार्डरोब, मंदिर सारी चीजों का यूज किया, जो कि हमने काफी तरीके से हमने इसे यूज करके दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाली वॉल पे हमने बिग वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब को हमने स्लाइडिंग रखा है। वार्डरोब का कलर लाइट बेज डार्क बेज कलर के अंदर रखा है। वार्डरोब का जो लुक है हमारी काफी अच्छी निकल गई है। देन इसी में चलते हैं इस वाली वॉल पे। यहाँ पे हमारा वॉशरूम था। वॉशरूम को हमने ऐसे हटाया। हटाने के बाद में इसमें भी हमने वार्डरोब क्रिएट करी है। जैसे कि देख रहे हैं इस वाली वॉल पे हमने मंदिर क्रिएट किया है। मंदिर के जो डोर रखे हैं हमने प्रोफाइल डोर रखे हैं। मंदिर को मैं आपको अंदर से दिखलाता हूँ किस तरीके से हमने मंदिर को अंदर से रेडी किया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मंदिर आया था, अंदर से हमने बीच में लैकेट ग्लास का यूज किया। बाकी नीचे सारा हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम जो हमने रेडी किया इसके बारे में आपको बताया दूं। ये हमने बेड क्रिएट किया, 6 बाय 6 का बेड क्रिएट किया। बेड को हमने फुल कोटिंग से कवर रखा। दोनों साइड में साइड टेबल का यूज किया। देन जो बेड की बैक वॉल आ रही थी, बेड की बैक वॉल को हमने राउंड पैटर्न में डिजाइन किया। बीच में चारकोल लोअर का यूज किया। देन इसी के अंदर हमने कोब लाइट का यूज किया। बेड का जो कलर रखा है हमने लाइट ब्लू कलर के अंदर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं आती है हमारी यूपीवी स्लाइडिंग विंडो रूम की। यूपीवी स्लाइडिंग विंडो पे जो हमने कार्टन हैंग किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रूम की थीम के हिसाब से मैच करके हैंग किए हैं। लाइट ब्लू कलर के अंदर किए, व्हाइट कलर के अंदर किए। इसी के ऊपर हमारा एसी का पैनल आता है, इस पे हमारा एसी हैंग हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब बिल्डर स्पेस के अंदर हमने क्रिएट करी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने व्हाइट एंड ब्लू कलर के अंदर रखा है। बीच में हमने फ्लोटेड लैमिनेट का यूज किया। इसी के ऊपर हमने रोज गोल्ड हैंडल का यूज किया है। वार्डरोब को हमने 3 डोर में कन्वर्ट किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी डोर हैं हमने सारे डोर बाहर से बाहर की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं, अंदर से अंदर की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। जैसे कि अंदर का कलर हमारा व्हाइट एंड ब्लू है, तो हमने डोर को व्हाइट रखा है। देन इसी के साथ साथ चलते जैसे कि हमारी फॉल सीलिंग आती है। फॉल सीलिंग इसके अंदर हमने आउटर पॉप करी है, चारों कॉर्नर से हमने राउंड दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के अंदर जो हमने बेड क्रिएट किया है, 6 बाय 6 का बेड क्रिएट किया है। बेड को हमने फुल कोटिंग से कवर करके रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बेड की जो बैक वॉल आ रही थी, बेड की बैक वॉल को हमने मोल्डिंग पैटर्न से डिजाइन किया। बीच में हमने मिरर का यूज किया। देन इसी के साथ में आता है हमारा वॉशरूम का डोर। वॉशरूम के डोर को हमने अटेंड किया है चारकोल लोअर से। हमारी वार्डरोब बिल्डर स्पेस के अंदर हमने क्रिएट करी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने डबल कलर के अंदर रखा है, लाइट बेज और डार्क बेज कलर के अंदर। इस पे हमने रोज गोल्ड हैंडल का डिजाइन दिया है। देन इसी के बराबर में आती है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो पे जो कर्टन्स हमने हैंग किए और उनके हिसाब से मैच करके हैंग किए। इसी के ऊपर हमारा एसी का पैनल आया था, इस पे हमारा एसी आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बेड के सामने वाली वॉल पे हमने यहाँ पे टीवी यूनिट क्रिएट करी है। इस पर भी हमारा टीवी यूनिट आना बाकी है। उसी के साथ हमने कंबाइंड करके रखा स्टडी यूनिट। ये हमारा स्टडी यूनिट का प्लेटफॉर्म आता है, जो कि आप बैठ के आपसे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इसके फ्लैट की जितनी बालकनी है, सारी बालकनी की हमने फ्लोर टाइल चेंज करी है। फ्लोर टाइल के जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर के अंदर रखी है, ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम हम आपको अंदर से दिखलाते हैं किस तरीके से हमने मास्टर बेडरूम को रेडी किया है। जैसे कि देख रहे हैं इस रूम के अंदर जो हमने बेड क्रिएट किया, 6 बाय 6 का बेड क्रिएट किया। बेड को हमने फुल कोटिंग से कवर किया। जो बेड की बैक वॉल आ रही थी, बेड की बैक वॉल को हमने कुछ अलग तरीके से यूनिक पैटर्न से हाईलाइट किया। जैसे इसके बारे में बता देता हूँ। दोनों ही साइड में हमने स्टील लोअर का यूज किया। देन इसी के साथ में हमने ब्लैक कलर के ग्लास का यूज किया। बीच में हमने कोल्टिंग का यूज किया। देन इसी के ऊपर हमने डेकोरेट फोकस लाइट का भी यूज किया। दोनों ही साइड में हमने साइड टेबल का यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बिल्डर स्पेस के अंदर वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है लाइट बेज और डार्क बेज कलर के अंदर रखा है। इसी पे हमने रोज गोल्ड हैंडल का यूज किया है। वार्डरोब को हमने 3 डोर में कन्वर्ट किया, जो कि स्पेस खुलने के बाद में स्पेस कम यूज होता है खुलने के बाद में डोर का। डोर की लेंथ है वो काफी हमने लॉन्ग रखी है डोर की, जो कि काफी अच्छी लुक निकल गई है वार्डरोब की। जैसे कि आप देख रहे हैं वार्डरोब के साथ में हमने इसी पैलमेट का यूज किया, जो कि हमारी वार्डरोब की थीम के हिसाब से बिल्कुल सेम हमने मैच करके किया है। देन उसी के नीचे हमारे कर्टन्स आते हैं। कर्टन्स हमने रूम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। आप देख रहे हैं बेड के सामने फ्रंट वाली वॉल पे हमने टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल में जैसे कि आप देख रहे हैं
नीचे का हमने सारा स्टोरेज में कन्वर्ट किया है। इसमें डबल कलर का हमने यूज किया है, डार्क बेज लाइट बेज कलर के अंदर। देन जो टीवी पैनल की बैक आ रही थी, टीवी पैनल की बैक को हमने राफ्टर से क्रिएट किया इसके अंदर, इसी के ऊपर हमारा टीवी आया था। दोनों ही साइड हमने प्लेन वॉल का यूज किया था। इसी के साथ में चलते ही हमारा आता है ड्रेसिंग यूनिट। ड्रेसिंग यूनिट का जो मिरर है उसको हमने हाइट रखा, ड्रेसिंग को हमने राउंड शेप में उसमें क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मास्टर बेडरूम की जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट की है, फॉल सीलिंग इसमें आउटर पॉप भी किया हमने, सेंटर में भी डिजाइन दिया, इसमें हमने ट्रैक लाइट का भी यूज किया चारों तरफ। भाई इस फ्लैट के ओनर है हमारे सर से मालूम करता हूँ सर को मैंने कैसा इंटीरियर करके दिया सर के फ्लैट के अंदर। सर प्लीज बताएंगे मेरे बारे में, मैंने कैसा इंटीरियर करके दिया आपको। इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया। सबसे पहले तो डिज़ाइनिंग में बहुत बार हमने आइट्रेशंस भी की, बट फाइनली जैसा हमने सोचा था, जैसा बना रहे थे, वैसे ही इन्होंने डिज़ाइन किया। और उसके बाद मेन चीज़ होती है डिज़ाइन के बाद कैसे उसको रियलिटी में लेके आना है। आई थिंक वो बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन हुई। हमने बहुत बार बीच में से चेंजेस भी करवाए चीज़ों के, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हम कुछ बनाते तो लगता था कि नहीं यार ये और बेटर हो सकता है, बट टचवुड इन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया, हमेशा हमारे सारे चेंजेस इन्होंने कर दिए। तो और फाइनली यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। द वे थिंग्स हैव टर्न्ड आउट आर रियली वेल, तो आई एम रियली हैप्पी कि कैसे हुआ है। और तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एजी के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ाइन फेज से लेके कंप्लीशन, हैंडओवर और इवन आफ्टर सर्विस में भी अभी तक सारा चीज़ें अच्छी रही हैं। पेमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे किया सोनू भाई ने वैसे करके हमारे साथ बात कर ली, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। थैंक यू सर। ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे, जैसे ड्राइंग रूम की मैंने आपको लिविंग रूम की 3D वगैरह जितनी भी बना के दी थी, जैसा आपने देखा था 3D के अंदर, एक्चुअल वैसा आपको मिला या नहीं मिला? लिविंग रूम हमने जैसा चाहा था कि हमें स्पेस मिले। एक्चुअली लिविंग रूम में हमारा टीवी यूनिट बहुत ही यूनिक है, पूरी सोसाइटी में ऐसा टीवी यूनिट नहीं बना है। हमने किचन की बैक वॉल यूज की है फॉर टीवी यूनिट, अदरवाइज तो टीवी यूनिट के लिए अलग से वॉल है। इस तरह से हमने टीवी यूनिट बनाया कि हमारे पास बैठने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस बन गया है, और ये बहुत ही यूनिक लिविंग रूम बना है। क्रॉकरी यूनिट हमने वॉल एक्सटेंड की है, पता भी नहीं चल रहा है कि वो उसकी बैक साइड पे, वॉल की बैक साइड पे क्रॉकरी यूनिट है। जी मैम बिल्कुल। हर तरह से मतलब स्पेस का बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हुआ। जैसे कि आप घर के अंदर आते मैम, कैसी फीलिंग महसूस होती है आपको इंटीरियर को देख के फ्लैट के अंदर? मुझे क्या, कोई भी आता है विजिट करता है, वो सबसे पहले लिविंग रूम देखते हैं तो वो समझते हैं कि लिविंग रूम में कुछ तो अलग है। बिल्कुल यूनिक है आपका जो फ्लैट का है, इसका लिविंग रूम का इंटीरियर क्या है वो सारे फ्लैटों से अलग ही किया है। कुछ तो अलग है, वो देखते हैं। लाइक जैसे मुझे किचन की हमें था कि किचन का डोर हो मगर किचन हाइड रहे, पता ही ना चले। तो जिस तरह से किचन हाइड हुई है, कई बार लोग आए हैं वो पूछते हैं आपकी किचन कहाँ है तो उनको अलग से दिखाना है। अच्छा, एक अकम्प्लिशमेंट है, एक यूनिक अकम्प्लिशमेंट है। थैंक यू मैम। बेसिकली किचन का पार्ट होता है लेडीजों का, तो मैम से मालूम करते हैं मैम ने कैसा किचन चाहता है, मैम को वैसा बन के मिला नहीं मिला। मैम ने चाहता कि स्पेशियस किचन हमारा बने, तो मैम से प्लीज एक बार मालूम कर दो, मैम बताएंगे किचन के बारे में आप। किचन बहुत ही अच्छा बना है। आई वुड से कि जैसे लेडीज को होता है कि किचन में स्पेस कम है, शेल्फ पे स्पेस कम है, उस हिसाब से कुछ भी मतलब मुझे ऐसा इश्यू नहीं आया। स्टोरेज के लिए यूनिट एक अलग तरह से निकाला है, यूनिक वे से, कि लिविंग रूम की बैक वॉल में एक यूनिट बनाया है, और वो भी बहुत बड़ा, काफी स्टोरेज है उसके अंदर। बहुत ज्यादा स्टोरेज है, तो मुझे कभी कोई इश्यू नहीं आया, और किचन में काम करके मजा आता है। आई वुड हाईली रिकमेंड एजी इंटीरियर्स कि आप प्लीज उनसे काम करवाइए। उनके द वे ऑफ डिजाइनिंग, द कॉपरेशन एंड द वे ऑफ अकोमोडेशन ऑफ योर थॉट्स इज हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू मैम। तो गाइस कैसा लगा आपको इस फ्लैट का इंटीरियर, हमें कमेंट करके बताएं। अपने फ्लैट के अंदर यूनिक इंटीरियर कराने के लिए हमसे कांटेक्ट करें, हमारे नंबर डिस्प्ले पर आ रहे हैं। हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।